हेलो फ्रेंड्स। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो देखो भाई, इससे जो पहले प्रीवियस वीडियो है हमारी, उसमें हम क्लास 8th साइंस की बुक का चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, वो देख चुके हैं। अब हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, विच इज मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखेंगे राम राम से मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्योर सब्सटेंस से। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? देखो, मटेरियल्स मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज प्योर सब्सटेंस। समझ में आया? अब आएगा देखो, मटेरियल्स मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मतलब जो कोई भी सब्सटेंस जो एक ही पार्टिकल से मिलके बना हो, उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर, आपने इन्हीं को प्योर सब्सटेंस क्यों बोला? दुनिया भर में और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपने इन्हीं को प्योर सब्सटेंस क्यों बोला? बताता हूं, देखो। अभी मैंने क्या बोला? जो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, जो एक ही पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अब जैसे आयरन है या गोल्ड है, अब गोल्ड को हम फर्दर डिवाइड करते जाएंगे, मतलब तोड़ते चले जाएंगे, तोड़ते चले जाएंगे, तो जो लास्ट में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे ना, छोटे छोटे पीस बन जाएंगे जो गोल्ड के। अब ऐसा तो नहीं हमें मिलेगा कि भाई गोल्ड को हम फर्दर डिवाइड करते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, और फिर हमने उसमें देखा कि भाई उसमें सिल्वर के भी पार्टिकल्स मिले हुए हैं, आयरन के भी पार्टिकल्स मिले हैं। मतलब तोड़ने पे हमें पता चला कि भाई उसमें आयरन के भी पार्टिकल्स मिले हुए हैं, और इसके सिल्वर के भी। सिल्वर एजी, गोल्ड, गोल्ड एयू। ठीक है, सिल्वर मतलब चांदी, पता हुआ? तो देखो, इनको सिंबल की फॉर्म में लिखने का एक रीजन है कि देखो, नाम तो इनको इनके आप लोग याद रख ही लोगे, कर ही लोगे नाम तो इनके याद। पर जो हायर क्लास है ना, हायर क्लास में सिंबल्स ज्यादा यूज होते हैं, तो कोशिश करेंगे आराम आराम से सिंबल्स को याद करने की। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आप एट्थ एट्थ करने के बाद स्कूल छोड़ दोगे, हायर क्लास भी करोगे, तो उसके लिए सिंबल्स ज्यादा यूज होते हैं, तो कोशिश करेंगे सिंबल से नाम को याद रखने की। ठीक है, एफ ई आयरन, ए यू गोल्ड, ए जी सिल्वर, ए एल एल्यूमिनियम। ठीक है, अब ये प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे थे हम। अब देखो, जैसे मैंने आयरन ले लिया, लोहा। अब लोहे को मैं फर्दर डिवाइड करता जा रहा हूँ, तोड़ता जा रहा हूँ, तोड़ता जा रहा हूँ। अब ऐसा तो नहीं हुआ ना कि भाई तोड़ने के बाद पता चला उसमें गोल्ड के पार्टिकल निकल रहे। आयरन के ही निकलेंगे, चाहे हम उसको कितना भी तोड़ ले, बिल्कुल उसका चूरा बना दे आयरन का, तोड़ तोड़ के, तब भी उसमें क्या मिलेंगे? आयरन के ही पार्टिकल मिलेंगे, गोल्ड के, सिल्वर के, एल्यूमिनियम के, इसके नहीं मिलेंगे। तो उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अगर उसमें मिले, जैसे कि आयरन में
इसकी चांदी के पार्टिकल्स मिलेंगे तोड़ने के बाद, मतलब चूरा बनाने के बाद, तो फिर हम उसको प्योर नहीं बोलेंगे, वो फिर प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं आए, उसको हम इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। ओके, तो प्योर सब्सटेंस क्लियर हो गया वो, आई थिंक। तो अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताना लिख के, एयर, एयर है जो हवा, उसको प्योर सब्सटेंस बोलेंगे या इम्प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, यस या नो में आंसर देना कमेंट बॉक्स में। एयर को हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, यस या नो? जिसने नो बोला है उसके लिए अच्छी बात है, जिसने यस बोला है उसके लिए भी अच्छी बात है। तो देखो, एयर हमारी प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, एयर में डस्ट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कितना सारा मिक्सचर है इसमें, तो इसको हम प्योर कैसे बोल देंगे भाई? प्योर के लिए अभी मैंने बताया तुम्हें, प्योर उसको बोलते हैं जो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हो, जो एक ही पार्टिकल से मिलके बना हो उसको हम प्योर बोलते हैं। लेकिन एयर में तो इतने सारे पार्टिकल, सारे हाइड्रोजन गैस भी होते हैं, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, तो एयर को हम इम्प्योर कैटेगरी में देखेंगे। एयर प्योर सब्सटेंस नहीं है। ओके, अब एक और देखो, ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के लिए मैंने फिर सिंबल्स यूज करा है, ठीक है। अब ऑक्सीजन प्योर है या इम्प्योर है? ओनली ऑक्सीजन प्योर सब्सटेंस, ठीक है, ये उसमें ऑक्सीजन के ही पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया वो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो भाई, डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स और कंपाउंड को डिफर करा जाता है किसके बेस पे? उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अब एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई, ये कौन सी बला है? देखो, एलिमेंट्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, लिख देता हूं, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एक पार्टिकल मतलब एलिमेंट, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, एक ही पार्टिकल, विच इज कैन नॉट स्प्लिट अप, लिख देता हूं, विच इज कैन नॉट स्प्लिट अप into टू और मोर सब्सटेंस। जिसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, मतलब स्प्लिट नहीं कर सकते, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एक ही पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि जब इनको हम तोड़ रहे थे, तोड़ने के बाद जो लास्ट यूनिट बचेगी ना, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। ये क्या लिखा है? ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ओके, विच इज कैन नॉट स्प्लिट,
जिसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, इसमें इनटू टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में जिसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। ओके, अब कंपाउंड क्या होते हैं, देखते हैं। देखो, कंपाउंड वो होते हैं जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने, जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब केमिकली कंबाइन होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपाउंड। आसान है, ठीक है। केमिकली कंबाइन होते हैं जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, उनको हम बोलते हैं कंपाउंड। जैसे कि H2O, ओके, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, टेबल सोल्ट, टेबल सोल्ट भी बोलते हैं, नाम होता है कॉमन नेम इसका। अब ये कंपाउंड है, कैसे पता लग रहा है कंपाउंड है? डेफिनेशन अभी हमने देखी है इसकी। जब दो या दो से ज्यादा, दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन का एलिमेंट एक ऑक्सीजन का है, जब ये कंबाइन कर रहे हैं एक फिक्स रेशो में, जब ये कंबाइन कर रहे हैं एक फिक्स रेशो में, जब दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं एक फिक्स रेशो में, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। ओके, CO2 दो एलिमेंट एक कंपाउंड, NaCl दो एलिमेंट है, Na सोडियम, Cl क्लोरीन, C कार्बन, O ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो एलिमेंट है मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। इनको हम स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब इनको हम स्प्लिट कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, इनको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड, ओके। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड जो है वो डिफर होते हैं आपस में, किसके बेस पे? केमिकल और फिजिकल स्टेट के बेस पे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण करना, वर्गीकरण मतलब अलग थलग करना। देखो, 118 एलिमेंट प्रेजेंट, 118 एलिमेंट है। एक सौ अठारह एलिमेंट प्रेजेंट है। अब 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, उनके नाम, सिंबल्स, ये याद रखना काफी डिफिकल्ट है। इनको ना ग्रुप में रखा जाता है। ग्रुप में मतलब देखो, टोटल 18 ग्रुप होते हैं। पढ़ोगे आप हायर क्लास में, 9th में, 10th में, ग्रुप्स के बारे में, पीरियड्स भी होते हैं। तो टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। अब 18 ग्रुप में इनको क्लासिफाई करा जाता है, 18 ग्रुप में इनको कैटेगराइज करा जाता है। ग्रुप कैसे? देखो मैं बताता हूं तुम्हें। जैसे ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, ऐसे ग्रुप 18 होते हैं और इतने एलिमेंट उनमें ऐसे होते हैं ग्रुप वाइज, ठीक है। अब जिनकी प्रॉपर्टी सेम सेम सी होती है ना, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं।
क्लासिफिकेशन के लिए, मतलब कि याद करने में, पढ़ने में आसानी रहे जिससे। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी की 5 की हाइट है। अब 5 की हाइट वाले जितने भी बच्चे हैं वो इस ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप। ये एग्जाम्पल है भाई। ठीक है, ग्रुप तो ऐसे ही होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, 18 ग्रुप होते हैं टोटल। अब जिसकी 5 की हाइट है वो फर्स्ट ग्रुप में, और जिसकी हाइट 4 है वो सेकंड ग्रुप में, जिसकी हाइट और भी ज्यादा मान लो 6 है वो इस ग्रुप में। अब मान लो इनको मैं मिक्स कर दूंगा, मतलब 4 की हाइट वालों को, 5 की हाइट वालों को और 6 की हाइट वालों को, तो इन मिक्स हुए जो बच्चे हैं, अब उसमें से ढूंढना कि भाई 5 की हाइट वाला लड़का कौन सा है, वो एक डिफिकल्ट वर्क है। अब हम उसको क्लासिफाई कर लेंगे, मतलब वर्गीकरण कर लेंगे उसका अलग अलग ग्रुप में। जैसे कि एक ग्रुप बना दिया पूरा 5 की हाइट वाला, एक ग्रुप बना दिया 4 की, एक ग्रुप बना दिया 6 की। तो वो हमारे लिए आसान होगा कि भाई 6 की हाइट वाला इस ग्रुप में मिलेगा फर्स्ट ग्रुप में, या फिर 5 की हाइट वाला फर्स्ट ग्रुप में मिलेगा, 4 की जिसकी हाइट है वो सेकंड ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, तो इनको आसान करना, इनको याद करना आसान है, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह। तो 118 एलिमेंट्स को ग्रुप की फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है, हायर क्लास में देखोगे आप 9th 10th में। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसे क्लासिफाई करते हैं कि भाई मान लो 4 की हाइट वाला चाहिए तो वो सेकंड ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन 17 ग्रुप में मिलता है। ठीक है, अब क्लोरीन के 70 ग्रुप में जो और भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो इसके जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्लोरीन जैसी प्रॉपर्टी शो। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में। अब फर्स्ट हाइड्रोजन के जैसे जो प्रॉपर्टी शो करते हैं ना, वो फर्स्ट ग्रुप में मिले। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगले जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय।